क्या तिरुपति बालाजी का बालक रूप आज भी जीवित है? भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं इतनी रहस्यमयी और गूढ़ हैं कि इनकी तह तक जाना किसी सामान्य बुद्धि के लिए आसान नहीं है। विशेषकर जब बात होती है भगवान विष्णु के उन अवतारों की जो आज भी इस धरती पर सक्रिय हैं, तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से कौतूहल उत्पन्न होता है। तिरुपति बालाजी यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु के कलियुग अवतार माने जाते हैं। यह विश्वास न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं का है, बल्कि इसके पीछे कई पुराणों, कथाओं और लोक विश्वासों का गहरा संबंध है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या तिरुपति बालाजी का बालक रूप आज भी जीवित है? क्या भगवान विष्णु इस कलियुग में भी बाल रूप में धरती पर उपस्थित हैं? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही अद्भुत और आध्यात्मिक भी। तिरुपति बालाजी की मूर्ति की विशेषता यह है कि वह न तो सामान्य काले पत्थर की तरह है, न ही किसी इंसान के हाथों निर्मित प्रतीत होती है। वैज्ञानिक परीक्षणों और शोधों के अनुसार यह मूर्ति एक जैविक शरीर की तरह व्यवहार करती है। उसमें एक प्रकार की जीवंतता है, तापमान में परिवर्तन होता है और कई बार इसके शरीर से पसीने जैसे तरल निकलने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। यही कारण है कि बालाजी को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवित देवता माना जाता है। अब जब यह विश्वास इतना दृढ़ है कि बालाजी स्वयं धरती पर जीवित हैं, तो यह धारणा भी जन्म लेती है कि उनका एक बालक रूप भी हो सकता है जो इस पृथ्वी पर किसी रहस्य की तरह विद्यमान हो। कुछ प्राचीन कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कलियुग में श्री वेंकटाचल पर्वत पर निवास किया था और वहीं पर उन्होंने धरती की नारी पद्मावती से विवाह किया। यह विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक विशेष कारण था, कलियुग में धर्म की रक्षा और लोगों को मार्गदर्शन देने का दायित्व। बालाजी का यह रूप न केवल एक राजा की तरह पूजित होता है, बल्कि उनके बाल्यकाल की झलक भी कई कहानियों में मिलती है। कहा जाता है कि जब बालाजी बाल रूप में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने एक वन में अपनी लीलाएं रची थीं और वहां के ऋषियों, पशु पक्षियों और वनवासियों को दर्शन दिए थे। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि बालाजी का एक रूप आज भी इस धरती पर गुप्त रूप से जीवित है, जिसे केवल कुछ ही विशिष्ट साधकों, योगियों और संतों ने देखा है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गुप्त रूप से यह माना जाता है कि एक बालक जो असाधारण तेजस्वी और रहस्यमय है, समय समय पर दर्शन देता है और उसके दर्शन करने वाले को सीधे बालाजी के दर्शन का फल मिलता है। यह बालक न अधिक बोलता है, न कहीं स्थिर रहता है, लेकिन उसकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य होता है। इस धारणा को पुष्ट करने वाले अनेक संतों के अनुभव मिलते हैं, जिन्होंने ध्यान और तपस्या में एक दिव्य बालक का दर्शन किया, जिसने उन्हें धर्म की दिशा बताई और उनके सारे कष्ट हर लिए। कई भक्तों का यह भी मानना है कि जब भी मंदिर में भगवान बालाजी की सेवा में कुछ गड़बड़ी होती है या नियमों का उल्लंघन होता है, तो एक रहस्यमय बालक रात्रि में मंदिर परिसर में देखा जाता है, जो पुजारियों को चेतावनी देता है या चुपचाप सेवा करता है। यह बालक कौन है, कहां से आता है, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे बालाजी का ही बाल रूप मानते हैं, जो आज भी भक्तों की परीक्षा लेने, धर्म की रक्षा करने और अनीति को मिटाने के लिए गुप्त रूप में उपस्थित है। तिरुपति मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कार और कहानियां इस धारणा को और भी मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, कई बार मंदिर में बिना किसी इंसान के उपस्थित हुए दीपक जलते देखे गए हैं। पुष्पमाला जो भगवान को अर्पित की जाती है, उसे पुनः मंदिर के बाहर किसी बालक के शरीर पर देखे जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। क्या यह केवल संयोग है या कोई दिव्य संकेत? विज्ञान इसे संयोग कह सकता है, लेकिन भक्त इसे भगवान की कृपा और उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। कुछ पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु जब कलियुग में अवतरित होंगे,
तो उनका एक बाल स्वरूप भी पृथ्वी पर रहेगा, जो केवल विशेष कार्यों के लिए प्रकट होगा। यह बाल स्वरूप न तो समय का बंधन मानेगा और न ही स्थान का। वह जहाँ भी धर्म संकट में होगा, वहीं प्रकट होकर स्थिति को सुधार देगा और पुनः अदृश्य हो जाएगा। इस सिद्धांत को तिरुपति बालाजी के बालक रूप की अवधारणा से जोड़ा जाता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी इस बाल रूप को लेकर कुछ संकेत मिलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहां मुख्य मूर्ति स्थित है, वहां के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जिसे अनुभवी भक्त और साधक स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। यह ऊर्जा कभी कभी एक बालक के स्पर्श जैसी प्रतीत होती है, जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शांत कर देती है। कुछ पुरातन संतों ने तो यह तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण भक्ति और निर्मल मन से बालाजी के मंदिर में रात्रि में एकांत में प्रार्थना करे, तो उसे एक बालक के दर्शन हो सकते हैं, जो चुपचाप मंदिर के गवाक्षों से झांकता है। इतिहास में भी कुछ ऐसे संत हुए हैं जिनकी आत्मकथाओं में इस दिव्य बालक के दर्शन का उल्लेख है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में एक दिव्य बालक को देखा था, जिसने उन्हें धर्म के जटिल प्रश्नों का उत्तर बिना बोले ही दे दिया था। बाद में जब उन्होंने यह बात अपने शिष्यों को बताई, तो उन्होंने उस बालक को श्री वेंकटेश्वर का ही बाल रूप माना। यही अनुभव संत तुकाराम, संत नामदेव और अन्य भक्तों के जीवन में भी मिलता है। यह बाल रूप कोई सामान्य बालक नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक चैतन्य शक्ति है, जो साक्षात नारायण की उपस्थिति का प्रमाण है। वह किसी विशेष व्यक्ति के रूप में स्थायी रूप से जन्म नहीं लेता, बल्कि विभिन्न समयों पर, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। उसका दर्शन एक विशेष आध्यात्मिक स्थिति में ही होता है, जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचती है। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस विषय में अनुसंधान किया है और पाया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे पाई जाती हैं, जो सामान्यतः पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलती। यह ऊर्जा किसी जीवित तत्व की उपस्थिति का संकेत देती है। हालांकि विज्ञान इसे प्रमाणित नहीं कर सकता, परंतु यह अनुभव करने योग्य है। यह भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का बाल रूप केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से भगवान को पुकारते हैं। वे लोग जो भगवान को केवल चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें वह बाल रूप कभी नहीं दिखाई देगा। यह बाल रूप ईश्वर की करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान न केवल मंदिर की मूर्ति में हैं, बल्कि जीवित हैं, सक्रिय हैं और बालक रूप में भी उपस्थित हैं। आज जब पूरी दुनिया आधुनिकता और भौतिकता की ओर दौड़ रही है, तब यह रहस्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां भक्ति है, प्रेम है और समर्पण है। तिरुपति बालाजी का बाल रूप उसी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, जो समय, स्थान और शरीर से परे है। वह न बालक है, न वृद्ध, वह केवल चैतन्य है। वह स्वयं भगवान है, जो विभिन्न रूपों में भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं और इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए सदा सजग रहते हैं। इसलिए यह विश्वास करना कि तिरुपति बालाजी का बालक रूप आज भी जीवित है, न केवल संभव है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अनुभव करने योग्य भी है। वह बाल रूप एक रहस्य है, एक दिव्यता है और एक आत्मिक अनुभव है, जिसे केवल हृदय से जाना जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन असंख्य भक्तों का अनुभव है जिन्होंने इस रूप को देखा, महसूस किया और उसे अपने जीवन का आधार बनाया। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष भाव उत्पन्न होता है,
वह भाव जो न केवल आंखों से बल्कि आत्मा से देखता है और कहता है, भगवान आज भी हमारे बीच हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। अगर आप श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से भरे हुए हैं तो यह बाल रूप कभी न कभी आपके जीवन में प्रकट अवश्य होगा, चाहे वह स्वप्न में हो, ध्यान में हो या किसी बालक के रूप में आपके सामने हो। तब आप जानेंगे कि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि सत्य है।